द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति किसी नाभिक का द्रव्यमान उसके घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है, अर्थात न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान तथा नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। Z परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या A के नाभिक हेतु द्रव्यमान क्षति डेल m हो जाती है अगर यह है प्रोटॉन, हमारा नाभिक मिलकर बना होता है प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों से। तो Z प्रोटोन है हमारे पास, तो A माइनस जेड हो जाएंगे न्यूट्रॉन। तो Z प्रोटोनों का कुल द्रव्यमान हो जाएगा ZMP और N न्यूट्रॉन जिसे A माइनस जेड भी कह सकते हैं का कुल द्रव्यमान हो जाएगा A माइनस जेड इंटू MN। ये इसका घटक न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है और इसका जो नाभिक बनने के बाद, घटक न्यूक्लियनों के आपस में जुड़ने के बाद जब वो नाभिक बन जाता है तो उसका द्रव्यमान MaZ है। तो वह द्रव्यमान इसके घटक न्यूक्लियनों के टोटल द्रव्यमान से कम होता है, वो कहलाती है द्रव्यमान क्षति। यदि परमाणु के रूप में द्रव्यमान क्षति हो तो यदि हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो डेल m हो जाएगा ZmH। H इसलिए लिखा है क्योंकि ये m इसमें हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये MH का मतलब है प्रोटॉनों के द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के मिलने से जो द्रव्यमान बना है वो ZmH प्लस A माइनस ZMN माइनस MaZ। अब है संकुलन गुणांक, जो हमारे 2012 और 15 के एग्जाम में आया हुआ है। द्रव्यमान अपक्षय तथा द्रव्यमान संख्या के अनुपात को संकुलन गुणांक कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, अगर हम इसमें द्रव्यमान संख्या को एकांक ले लें तो प्रति एकांक द्रव्यमान के किसी परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान तथा द्रव्यमान संख्या के अंतर को संकुलन गुणांक कहते हैं। तो F हो जाता है m माइनस ए अपॉन ए, जहाँ m माइनस ए को लिखते हैं डेल्टा। द्रव्यमान संख्या का संकुलन गुणांक से संबंध F इज इक्वल्स टू होता है m माइनस ए अपॉन ए। तो यहाँ पे a का f से संबंध निकालेंगे तो इस इक्वेशन से हम a को f के पदों में निकालेंगे। तो यहाँ से f हो जाएगा m अपॉन ए माइनस 1 और m अपॉन ए हो जाएगा f प्लस 1। यहाँ से a निकालेंगे तो a आ जाएगा m अपॉन f प्लस 1। तो यहाँ पर a संकुलन गुणांक के पदों में है। समद्रव्यमान संख्या वाले नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 20 से कम है उनके लिए संकुलन गुणांक धनात्मक होता है, और वो नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से 180 वाले 180 द्रव्यमान संख्या के बीच में होती है उन नाभिकों हेतु संकुलन गुणांक ऋणात्मक होता है। एक ग्रेटर देन 180 वाले नाभिकों हेतु संकुलन गुणांक धनात्मक होता है। अब है बंधन ऊर्जा, हमारे 2012 और 16 के एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? किसी विलगित नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में पृथक करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसे ये भी कह सकते हैं जब नाभिक से न्यूक्लियनों को अनंत दूरी से लाकर नाभिक का निर्माण किया जाता है। जो नाभिक के न्यूक्लियन्स हैं उनको अनंत दूरी से ला करके, जहाँ पर उनका पोटेंशियल 0 है, ला करके नाभिक का निर्माण किया जाता है तो कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह ऊर्जा ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। अर्थात आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत से बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के तुल्य, जिससे बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है डेल m इंटू सी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास डेल m है पहले से ही ZmP प्लस A माइनस ZMN माइनस MaZ। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालनी है तो इसको हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। द्रव्यमान को हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को हम AMU में नापते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में नापते हैं। एक AMU होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता है एक AMU। अतः बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी ZmP प्लस A माइनस ZMN माइनस MaZ इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में AMU। यदि परमाणु का क्षय होता है तो सूत्र में MP के स्थान पर MH लिखना है। हम देख चुके हैं पहले के फॉर्मूले में भी लिखा है हमने। तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी डेल M AMU इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में AMU। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.007825 U है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008665 U है और हमारे पास यहाँ पर हीलियम का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हीलियम परमाणु की बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है।
तो बंधन ऊर्जा होती है, इसको जो हीलियम में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बांधने के लिए जो ऊर्जा लगी है वो है ZmH + NMn - mHe की पावर He4, यहाँ 4 इसका द्रव्यमान संख्या है, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन U। तो इसका AMU में हम इन सभी के मास लिख देंगे, हाइड्रोजन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, हीलियम का मास है, तो इन सब के मास रख देंगे, उसे 931.5 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास हीलियम 4 के लिए बाइंडिंग एनर्जी आ गई 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या 184, ए की वैल्यू दी हुई है, जेड दिया हुआ है 74, कि अज्ञात परमाणु की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दी हुई है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है और हमें MH और Mn दिया हुआ है। तो हमारे पास ए है 184, जेड है 74, बी अपॉन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारे पास हम इससे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A - Z से हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या जाएगी 110। हमें ज्ञात करना है परमाणु का द्रव्यमान MaZ। तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होगा ZmH + NMn - MaZ इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन AMU। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करके इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास MaZ की वैल्यू आ जाएगी 184 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियॉन समस्थानिक 10Ne20 की बंधन ऊर्जा दी हुई है 160.647 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके परमाणु के द्रव्यमान की गणना करनी है, हमें MH और Mn दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा M नियॉन 1020 का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से 19.992, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 238 के नाभिक का द्रव्यमान 238.125 EMU है तथा इस नाभिक में 92 प्रोटॉन हैं तथा 146 न्यूट्रॉन हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात करनी है और हमें साथ ही दिया हुआ है MP और Mn की वैल्यू। हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला रख देंगे। तो इसका फॉर्मूला रखने के बाद हम इसमें MP, Mn और MU 238 की वैल्यू AMU में रखेंगे और इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। कुछ कैलकुलेशंस कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगा 7.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बंधन ऊर्जा से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल थे। अब हम बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान के साथ परिवर्तन देखेंगे। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, किसी नाभिक हेतु प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन B/A नाभिक में न्यूक्लियनों की विशिष्ट बंधन ऊर्जा या औसत बंधन ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा B द्रव्यमान संख्या A के सापेक्ष बढ़ती है, परंतु यदि नाभिक में न्यूक्लियन की विशिष्ट बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। अतः किसी नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के द्रव्यमान के सापेक्ष परिवर्तन द्वारा दी जा सकती है। इसको हम इस वक्र से समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ दिखाया गया है, इसके एक्स एक्सिस पे हमने द्रव्यमान संख्या A ली है, वाई एक्सिस पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा B बार ली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पहले बढ़ती है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पर बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, फिर एक जगह बढ़ता है एक जगह कम होता है। जो सम संख्या वाले द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु हैं 2, 4, 8, 12, 16, 20 इन पे तो बढ़ता है। ये कुछ मैजिक नंबर्स हैं, इन पे तो बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है, मतलब नाभिक इनके पास वाले नाभिक से ज़्यादा स्थायी होता है। तो द्रव्यमान संख्या बढ़ाने पर नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान बढ़ता है एक अधिकतम वैल्यू पर A=56 पर इसका मान अधिकतम होता है। ये आयरन के लिए द्रव्यमान संख्या है। आयरन परमाणु के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अधिकतम होता है और उसके बाद A के बढ़ने के साथ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। तो आयरन सबसे ज़्यादा स्थायी है। इस वक्र से यहाँ से हमें क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या क्लियर है वो हम देख लेते हैं। तो उपरोक्त वक्र से द्रव्यमान संख्या के सापेक्ष A में परिवर्तन निम्नानुसार है। इससे स्पष्ट है कि द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ प्रारंभ में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, फिर एक अधिकतम मान प्राप्त कर B बार का मान घटना प्रारंभ हो जाता है।
पहले बढ़ा था, फिर अधिकतम मान प्राप्त किया और फिर घट गया था। दूसरा है A<20 वाले नाभिकों में A4, 8, 12, 16, 20 अर्थात हीलियम 4, बेरिलियम 8, ऑक्सीजन 16, नियोन 20 वाले नाभिक के हेतु B बार का मान अपने निकटतम नाभिकों की तुलना में अधिक होता है, अतः यह अपने निकटतम नाभिकों की तुलना में सर्वाधिक स्थायी नाभिक है। उपरोक्त वक्र में B बार के मान में A=2 से A=20 तक क्रमशः पुनरावृत्ति शिखरों 4, 8, 12, 16, 20 के साथ तेजी से वृद्धि होती है। उसके पश्चात आयरन में क्या होता है, इसका मान अधिकतम होता है और B बार आयरन के लिए B बार की वैल्यू होती है 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो A56 पर B बार का मान अधिकतम होता है, ये सर्वाधिक स्थायी नाभिक है। नेक्स्ट पॉइंट है A56 से बढ़ने के बाद B बार का मान धीरे धीरे क्या हुआ है, कम होता है तथा यूरेनियम 235 हेतु 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन हो जाता है। A<20 तथा A>150 के नाभिक हेतु B बार का मान मध्य क्रम के नाभिकों की अपेक्षा कम होता है, अतः ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है, जब एक भारी नाभिक यूरेनियम 235 को मध्य क्रम द्रव्यमान संख्या के नाभिकों में विखंडित किया जाता है तो B बार के मान में वृद्धि हो जाती है। ये नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस ग्राफ में यूरेनियम 235 है, वो आएगा 56 के बाद में, तो यहाँ ये बाद में आ रहा है और कम स्थायी है आयरन से, तो ये मध्य क्रम वाले नाभिकों में आने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, विखंडित होना पड़ेगा। ऐसे ही जो कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक हैं उनको स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा स्थायी होने के लिए उनमें क्या होगा, दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करेंगे और वो उसे स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो हमारा ये 7वां पॉइंट था। और 8वां पॉइंट है, किसी नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 182 हो तो उनके लिए B बार का मान अत्यधिक होता है, इसे मेजिक संख्या कहते हैं। साथ ही जिन नाभिकों में प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉन दोनों मेजिक संख्या के बराबर हो वे उच्चतम स्थायित्व को दर्शाते हैं, जैसे कि हीलियम है, ऑक्सीजन है। अब इसे को समझाने के लिए अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान के साथ परिवर्तन दिखाया जाए एग्जाम में, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इसके बाद इसके ये पॉइंट्स लिखने हैं। इन पॉइंट्स को लिखने के लिए 8 पॉइंट है, इनके लिए एक छोटी छोटी 8 ट्रिक्स हैं। देखिए, A के बढ़ने से B/A बढ़ा था, एक निश्चित अधिकतम मान के बाद इसमें कमी आई थी। A<20 के लिए 4, 8, 12, 16, 20 वाले निकटतम नाभिक की तुलना में ज़्यादा स्थायी थे। आयरन 56 के लिए सर्वाधिक स्थायी नाभिक B बार था, जिसकी वैल्यू आई थी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर्वाधिक स्थायी नाभिक आयरन था, जिसके लिए B बार की वैल्यू आई थी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ग्रेटर देन 56 के लिए A की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 56 है तो उनके लिए B बार का मान धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब 56 से आगे हम A में जाते हैं तो B बार की वैल्यू कम हो जाती है, ग्राफ नीचे आता जाता है। और यूरेनियम के लिए B बार की वैल्यू होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। A<20 व A>150 मध्यक्रम के नाभिकों की तुलना में कम स्थायी होते हैं, तो एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार से वह मध्यक्रम के नाभिक में आएगा और हल्का नाभिक मिलकर के मतलब संलयन अभिक्रिया द्वारा अपने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को बढ़ाएंगे। मेजिक संख्या वाले नाभिकों हेतु B बार का मान उच्चतम होता है, मतलब अपने पास वाले नाभिकों से अधिक होता है, और ये मेजिक संख्या है 2, 8, 20, 28, 50 से 82। सर्वाधिक स्थायी नाभिक आयरन है, सर्वाधिक भारी स्थायी नाभिक लेड है, सर्वाधिक हल्की स्थायी धातु लिथियम है, सर्वाधिक भारी धातु ओस्मियम है, सर्वाधिक स्थायी हल्का व छोटा नाभिक हाइड्रोजन का है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु जिसका घनत्व सर्वाधिक होता है वो है मरकरी। ये मोस्टली जीके के क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो फिजिक्स में से आपसे पूछे जाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में से। हाँ, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं, उसी में से एक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन 16 नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। हमारे पास ऑक्सीजन 16 का द्रव्यमान दिया है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान दिया है, तो वही हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू आती है 7.7622 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।